हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम 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 इन टॉपर गाइडेंस एकेडमी। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग मैथ्स में ट्रिगो पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसी पार्ट्स में कुछ आगे पार्ट्स आज करेंगे। जैसा कि अगर आप सारे वीडियो अगर कंप्लीट किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमने बेसिक्स पहले कुछ पढ़ा, उसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ा और एंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने। बाकी जितने भी पीछे वीडियो डाले हुए हैं एक बार देख जरूर लगिएगा। ट्रिगो में अब जो चीजें हैं वो कुछ अपर लेवल की चीजें आएंगे, और जितना भी हम लोग का बेसिक था एंगल से रिलेटेड, छोटा एंगल, बड़ा एंगल, कितना बड़ा बड़ा भी एंगल हो, सबका वैल्यू निकालना हम लोग सीख चुके हैं बाकी सारे पीछे वीडियो में, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक। तो ट्रिगो का ही है एक बेहतरीन सा टॉपिक। आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज ना दिमाग का यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या, जैसे हम लोग के पास पता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। सर ये तो पता है कौन कौन भाई। साइन होता है, लेकिन अभी हम लोग को सीखना है कि अगर मान लो साइन के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखा, क्या किया जाए। सर टैन के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखा, क्या किया जाए। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कॉट के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखा, क्या करेंगे। कॉसेक के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखा, क्या करेंगे। आज हम लोग एकदम अपर लेवल की चीजें पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ट्रिगो का जो अब असली खेल है वो अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस के आर्ग्यूमेंट में अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, और सेक के आर्ग्यूमेंट में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। इन चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट बताते हैं और फिर इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे। क्या है हमारा सबसे पहला, हमारा है कि अगर साइन के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखाई दे, साइन के आर्गुमेंट में, एक सेकंड, चल, अगर साइन के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखाई दे तो हम लोग माइनस डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं। टैन के आर्ग्यूमेंट में माइनस दिखाई दे फिर भी हम लोग माइनस आर्ग्यूमेंट से डायरेक्ट बाहर करते हैं। कॉट के आर्ग्यूमेंट में भी अगर माइनस दिखाई दे तो हम लोग डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। कॉसेक के आर्ग्यूमेंट में भी अगर माइनस दिखाई दे तो हम लोग डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं। लेकिन 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 आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर कॉस के आर्ग्यूमेंट में अगर माइनस है तो ये माइनस गायब हो जाएगा। सेक के आर्गुमेंट में भी अगर माइनस है तो ये माइनस गायब हो जाएगा। बस दो लोगों में, एक कॉस वाले में और एक सेक वाले में अगर आर्गुमेंट में माइनस है तो वो माइनस हमारा बच्चों गायब हो जाता है। सर ये गायब मतलब जादू मंत्र थोड़ी ना हो रहा है ना भाई, इसका भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर है। तो 100% है। तो सबसे पहले सर यही वाला सिखा दो कि कॉस के आर्गुमेंट में माइनस गायब कैसे हुआ, है ना। मतलब थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ध्यान देखिएगा। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कॉस का आर्गुमेंट माइनस में हो या कॉस का आर्गुमेंट प्लस में हो। ध्यान से देख रहे हैं आप, सर हम तो देख ही रहे हैं, ध्यान दो। ऐसा लग रहा है कि कॉस का आर्गुमेंट माइनस में हो या कॉस का आर्गुमेंट प्लस में हो, वैल्यू सेम आता है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बस इसी चीज को प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कॉस के आर्गुमेंट में माइनस रखने से और कॉस के आर्गुमेंट में प्लस रखने से वैल्यू सेम आता है, क्यों। तो आइए हम इस चीजों को प्रूफ करते हैं। चले प्रूफ करें। चल आइए एक छोटा सा यहां पे हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा। चलिए प्रूफ।
है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए एक क्या करते हैं हम लोग, एक क्वाड्रंट बनाने का थोड़ा हम प्रयास कर लेते हैं। ये हम लोग का एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां दो प्रकार के एंगल का चर्चा है मित्र, एक माइनस वाले एंगल का चर्चा है और एक प्लस वाले एंगल का चर्चा है। एक काम करो ना, एंगल का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, प्रॉपर वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए 10 डिग्री ही मान लो। कितना मान लेते हैं, 10 डिग्री मानना है। तो बताओ, अगर हमें +10 ड्रॉ करना होगा, क्या ड्रॉ करना होगा, +10। ये बातें हम सिखा दिए हैं कि मित्र पॉजिटिव एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं और निगेटिव एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब हम 10 ले लिए हैं, तो यानी हमें +10 ड्रॉ करके देखना है और एक बार हमें -10 ड्रॉ करके हमें देखना है। सही है, सही है सर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले +10 ड्रॉ करके देखिए। तो मित्र जब भी हम लोग को पॉजिटिव एंगल ड्रॉ करना होता है तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। पॉजिटिव एंगल जब भी ड्रॉ करना होता है तो एक्स एक्सिस से किधर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर निगेटिव एंगल ड्रॉ करना हो तो एक्स एक्सिस से किधर घूमते हैं, क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस से किधर घूमते हैं, क्लॉकवाइज। आइए दोनों एंगल दिखाइए, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये पॉजिटिव एंगल है तो ये +10 ड्रॉ हो गया, +10 डिग्री ड्रॉ हो गया। निगेटिव एंगल है तो ये क्लॉकवाइज में मान लीजिए ये -10 डिग्री ड्रॉ हो गया, है ना। अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ड्रॉ किया, निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज में ड्रॉ किया। अब थोड़ा गौर से देखो तो भाई, थोड़ा गौर से देखना है, ये जो +10 है वो किस क्वाड्रंट में लाई कर रहा है, सर फर्स्ट क्वाड्रंट में। और आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रंट में कॉस का वैल्यू प्लस में आता है कि माइनस में, सर प्लस में। फर्स्ट क्वाड्रंट में तो दुनिया के सारे लोग प्लस में होते हैं, इसका मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रंट में ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव पक्का ना। ये +10 फर्स्ट क्वाड्रंट में है मित्र, और फर्स्ट क्वाड्रंट में सारे लोग प्लस में होते हैं, इसका मतलब cos10 का वैल्यू भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब सोच -10 किधर है, सर ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मतलब -10 किस में आ गया, फोर्थ में आ गया। और अगर -10 बच्चों फोर्थ में है तो सोच के बता, फोर्थ क्वाड्रंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव, सर फोर्थ क्वाड्रंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब फिर से ये आ गया बच्चों पॉजिटिव। सोच सोच, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि कॉस का एंगल प्लस में है, कॉस का एंगल माइनस में है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। वही तो हम यहां बता रहे थे कि अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो उस माइनस को गायब करके भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ता है, पक्का ना। लेकिन अगर हम साइन की बात करते, अगर हम साइन की बात करते तो अगर हम साइन +10 की बात करते और अगर बच्चों अगर हम साइन -10 की बात करते तो दोनों का आंसर साइन में अपोजिट आता। कैसे, सोच। +10 बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, +10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट में दुनिया के सारे लोग सर प्लस में, तो ये भी प्लस में होंगे। और -10 बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव होता है, तो ये हमारा माइनस में होगा। देखो तो दोनों का साइन अपोजिट आया कि नहीं आया। इसलिए हम यहां साइन के केस में अगर माइनस रहे आर्ग्यूमेंट में तो माइनस बाहर कर दो। 4 लोगों में से माइनस बाहर करना है, साइन में, टैन में, कॉट में और कॉसेक में। अगर आर्ग्यूमेंट में माइनस है तो माइनस बाहर कर सकते हैं, लेकिन कॉस और सेक के केस में अगर आर्ग्यूमेंट में माइनस है तो माइनस को गायब करके ही बनाइए, आपके आंसर पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। समझ गए? यही प्रूफ था इस बात का। आया? तो आप याद रखिएगा आज के बाद कि किस ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के आर्गुमेंट से माइनस बाहर करना है और किससे बाहर नहीं करना है। क्या भाई, दो ही लोग तो है जिससे बाहर नहीं करना है, कॉस और सेक, बाकी सबसे बाहर करना है। कॉस और सेक के केस में जादू हो गया, माइनस गायब हो गया, अब बाकी केस में जादू नहीं हुआ। बुझे? हाँ सर बुझ गए, इसको छाप लिए। यहां पे हम लोग का एक्सप्लेनेशन भी है, किसी भी प्रकार का एंगल लेके देख लीजिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, चल नोट कर लिया जाए, आगे बढ़े क्या? हाँ सर बेटा इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा हेडिंग हम लोग का लगेगा। क्या सर लगने वाला है? बहुत ही खूबसूरत सा, है ना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ एंगल्स। अभी से हम लोग एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला पर बातें करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला बात सब शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ एंगल्स, है ना? क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का बच्चों इसमें आता है क्या? साइन ए प्लस बी। किसका? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी सर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, देख लीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। अगर बीच में प्लस रहेगा तो यहां पर प्लस लिखिएगा और बीच में माइनस रहेगा तो यहां पर माइनस लिखिएगा। अब बाकी साइन इंटू कॉस बी और कॉस इंटू साइन बी रहेगा ही रहेगा। बीच में प्लस तो प्लस लिखना है, बीच में माइनस तो माइनस लिखना है। ठीक है, चलिए तीसरा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद फोर्थ नंबर में कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सर ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? गड़बड़ लिख रहे हो कि ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। अगर कॉस में प्लस रहे तो फॉर्मूला में माइनस आता है और कॉस में अगर माइनस रहे तो फॉर्मूला में प्लस आता है। मतलब कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये है हमारे 4 फॉर्मूला बेसिक। और जितने भी फॉर्मूला हैं आज के बाद सारे के सारे फॉर्मूला इन्हीं चारों से डिराइव हो जाएंगे। सर रुको, बाकी फॉर्मूला ना इस चारों से डिराइव हो जाएंगे। सर इसको थोड़ा डिराइव कर दो कि ये चारों कैसे आएंगे। पक्का चाहते हो कि हम इन चारों को प्रूफ करें? बिल्कुल सर हम चाहेंगे। तो आइए जोर लगाते हैं इन चारों को प्रूफ करने का। चारों में 2 ही लोग, एक तो हम प्रूफ करेंगे पहला वाला, एक हम प्रूफ करेंगे तीसरा वाला। आप कहोगे दूसरा और चौथा कौन प्रूफ करेगा? ओ भाई वो आप करोगे। ठीक है, बहुत आसान है इसलिए।
है ना। चलिए शुरू करें। तो पहले आप इस, अच्छा हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ एंगल। बहुत फॉर्मूले होते हैं इसके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब एंगल के एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का 4 ही नहीं और भी फॉर्मूला है, लेकिन ये 4 बेसिक है, इसी के आधार पे सारे फॉर्मूला आएंगे। लेकिन सबसे पहले इसी चारों बेसिक फॉर्मूला को बच्चों हम अभी हम प्रूफ करेंगे, है ना। तैयार आप? जी सर। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो अच्छे ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिए क्या? हाँ सर। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। आइए इसका प्रूफ करते हैं। पहला वाला देख लिए ना, ये वाला हम प्रूफ करने वाले, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला प्रूफ करने वाले हैं। आपके कॉपी में नोट किया हुआ है, देखते रहिएगा, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, मिटा लिया जाए और आइए हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहले छोटा सा ज्योमेट्री है, कोई हार्ड नहीं, एक छोटा सा ज्योमेट्री है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है ज्योमेट्री? देखिए, चलिए जैसे मान लीजिए हम यहां पे ज्योमेट्री करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहां एक बड़ा सा एंगल बनाते हैं, एक बड़ा सा एंगल बना लिए, ठीक है, पक्का। इस एंगल को 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक और लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ड्रॉ कर दिए, देखना क्या किए, पहले एक बड़ा सा एंगल लिए, फिर उस बीच में से भी एक लाइन हमने पास करवा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर एक पोर्शन से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सिंपल ज्योमेट्री है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री। इतना करने के बाद हर एक पॉइंट से एक दूसरे पर क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। चलिए यहां से ड्रॉ कर लेते, पहले यहां से सामने वाले पर ड्रॉ कर लिए बच्चों परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है। यहां से भी ड्रॉ कर देते हैं, यहां से भी ड्रॉ कर देते हैं, सामने वाले से इस पर परपेंडिकुलर, है ना। जो भी एक्स्ट्रा आया उसको मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, तो हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे, 2 और। लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन मान लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है। ये जो पॉइंट है ना यहां, अच्छा ये तो मार्कर था, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है क्या? फिर से इसको ड्रॉ करिए थोड़ा सा, यहां पे बताओ, ये तो गड़बड़ हो गया था। हाँ चल, आइए और आइए, ठीक है। चल, तो अभी हमने क्या किया था, याद है ना आपको? सर याद है हमें कि हर एक जगह से हम क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे। एक बड़ा सा एंगल ले लिए, बीच से एक लाइन ड्रॉ किए, यहां से भी खींच दिए परपेंडिकुलर, यहां से भी खींच दिए परपेंडिकुलर। आराम आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा एक और खींचते हैं परपेंडिकुलर, 2 और। एक ना यहां से यहां खींच देते हैं, यहां से इस पर। लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन मान लीजिएगा ये वाला भी हमारा क्या है जी, परपेंडिकुलर। ये वाला भी हमारा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। एक और आखिरी परपेंडिकुलर, आखिरी परपेंडिकुलर सर वो भी खिंचवा ही दो। आखिरी परपेंडिकुलर मित्र ये वाला, ये वाला, यहां से ये वाला, ये सिंपल सा ही ज्योमेट्री है, ज्यादा हार्ड ज्योमेट्री तो नहीं है। बस ये इतना काम आपको करना है। पहले क्या किए, एक बड़ा सा एंगल लिए, ठीक है, उसके बीच में से भी एक लाइन पास करवा दिए, फिर यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींच दिए, यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींच दिए, फिर यहां से इस पर खींच दिए परपेंडिकुलर, और यहां से इस पर भी खींच दिए परपेंडिकुलर। इतना काम तो कर सकते हो आप। सर इतना काम क्यों नहीं कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और अब क्या करो, थोड़ा सा एंगल का मार्किंग कर देते हैं। एंगल का मार्किंग करो। चलो इस एंगल को हमने ए माना और इस एंगल को बी माना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा एंगल ले करके बीच में से एक एंगल लाइन क्यों खींचे थे, ताकि हम 2 एंगल दिखा सके। यहां पर एंगल ए है और हमारा यहां पर एंगल बी है।
और हर एक पॉइंट का क्या करो, नाम दे दो, हर एक पॉइंट का क्या करो, नाम दे दो, हर एक पॉइंट का नाम दे दो। चलिए इसका नाम हम ओ देते हैं, क्या नाम देते हैं, ओ। दिखाई दे रहा है क्या सर? ये वाला मार्कर मत यूज करो, ये वाला से नहीं दिखाई देगा, ये लो वाला ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलो यहां पे ओ, ठीक है, जो मन करे। यहां पे हम लोग P ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे हम M ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे हम N ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं R ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पे मान लीजिए S ड्रॉ कर लीजिए। हो गया। हर एक जगह का कुछ ना कुछ तो नाम पढ़ना था और नाम पढ़ ही गया, पक्का। अच्छा एक जगह और बाकी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है सर, रहने दो, कोई जगह बाकी नहीं लग रहा, सही में नहीं लग रहा, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है। अब चलिए एक और ज्योमेट्री कर लेते हैं, ज्योमेट्री पर भरोसा रखिएगा, ज्योमेट्री करते, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये जो SN वाला लाइन है देख रहे हो क्या? ये जो SN देख रहे हो क्या सर? देख रहे हैं। और ये OM देख रहे हो क्या सर? देख रहे हैं। क्या लगता है SN और OM एक दूसरे के पैरेलल है? देखो ये SN और यह OM एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल एंगल, यह SN और यह OM एक दूसरे के पैरेलल है, और यह ON एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो बताओ अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा कि नहीं? मतलब अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल बच्चों कितना होगा? A ही होगा। सर ये बात तो सही है, क्योंकि SN और OM अगर पैरेलल है और ON एक ट्रांसवर्स लाइन है तो अल्टरनेट एंगल तो इक्वल होता है। इसका मतलब अगर यह एंगल A है तो यह एंगल भी कितना होगा बच्चों? A। सोच 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 सोच, बता ये पूरा एंगल कितना था सर? 90, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा सर? 90 माइनस A बचेगा। क्या मजाक कर रहे हो? 90 माइनस A बचेगा, पक्का ना? हाँ सर, दिख रहा है। अगर यह एंगल ये है तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस A। ये 90 है तो ये कितना बचेगा बच्चों? A। देखो सारा ज्योमेट्री क्लियर है ना हमारा। सबसे पहले क्या किए, SN और OM एक दूसरे के पैरेलल है, तो यह A तो यह भी A होगा अल्टरनेट एंगल से। ये पूरा एंगल, ये पूरा देख रहे हो, आराम आराम से देखो, ये जो पूरा एंगल है वो बच्चों 90 डिग्री था, तो अगर ये हमारा A है तो ये हमारा 90 माइनस A होगा। ये 90 माइनस A है, यहां पर 90 है, तो ये पक्का है कि R पर वाला ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है, आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ओके चल, यहां तक बात क्लियर है। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग कहानी शुरू करें। चल, तो जो मन करे वो एक ट्रायंगल उठा लीजिए, आपको जैसा लगे वैसा। सबसे पहले हम लोग साइन A प्लस B को प्रूफ करने वाले हैं। किसको प्रूफ करने वाले हैं? साइन A प्लस B। आइए ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल OPR, ध्यान से देखो, ट्रायंगल OPR सर देख लिए, ट्रायंगल OPR एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ सर, OPR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान देना, OPR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बताओ ये जो एंगल है साइन O मतलब साइन A प्लस बी, O पर का एंगल A प्लस बी है ना? हाँ सर। चलिए ध्यान देना, हम O ना लिख करके, अच्छा O लिखने में अगर मान लो दिक्कत हो रहा होगा तो कुछ मान भी सकते हैं, हटाओ। O ना लिख करके हमने पूरा A प्लस बी लिखा, कोई दिक्कत है? अरे O पर का एंगल पूरा कितना है बच्चों? A प्लस बी है, तो साइन O ना लिख करके साइन A प्लस बी लिखे, कोई दिक्कत? नो सर। तो बताओ तो इस एंगल का साइन कितना होगा? साइन का बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बताओ इस एंगल के सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा RP और हाइपोटेनस हो जाएगा RO, RP बटे RO, पक्का RP बटे RO। बेसिक फॉर्मूला हम लोग लोअर 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
तो इस एंगल का अगर साइन निकाल लेंगे तो इस एंगल के सामने का ये आरपी हमारा परपेंडिकुलर और ये आरओ हमारा हाइपोटेनस, तो आरपी बाय कितना हो गया बच्चों, आरओ। आइए अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए आरपी ध्यान दो, तो आरपी यहां से यहां तक है ना, तो क्या आरपी को आरएस प्लस एसपी लिख सकते हैं? सर बहुत अच्छा कर सकते हो, आरएस प्लस एसपी तो आराम से लिख सकते हो। और नीचे में हमारा कौन है बच्चों, आरओ, आरओ। सही है। अब ये नीचे वाला सेपरेट कर देते हैं, मतलब आर एस बट्टे आर ओ प्लस एसपी बट्टे आर ओ। हो गया क्या? हाँ सर यहां तक तो सांस ले लिए। अब आओ, अब थोड़ा आओ, आराम से देखना क्या करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप ध्यान दे देना, हमारा मेन काम हो जाएगा। आर एस और आर ओ ढूंढो तो कहां पर है, आर एस। सर आर एस तो यहां पर दिख रहा है, ये वाला आर एस है। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला सर आर एस है। ध्यान देना एकदम बढ़िया ढंग से, ये आर एस है। ठीक है, और एक कौन है, आर ओ। और आर ओ कौन है सर, ये वाला आर ओ है, ये वाला आर ओ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना आर एस बच्चों, आर एस एन वाले ट्रायंगल में आ जाएगा। देख रहे हो, ये जो आर एस है वो आर एस एन वाले ट्रायंगल में आ जाएगा, और ये जो आर ओ है वो आर ओ एन वाले ट्रायंगल में आ जाएगा। पक्का ना? यह जो आर एस है वो आर एस एन वाले ट्रायंगल में आ जाएगा, और ये जो आर ओ है वो आर ओ एन वाले ट्रायंगल में आ जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है जिसका नाम क्या है, आर एन। एक साइड कॉमन जिसका नाम क्या है, आर एन। तो जो साइड कॉमन है उससे हम आर एस बाय आर एन डिवाइड भी किए, अनबैलेंस हो गया तो आर एन बाय आर ओ भी कर दिए। देखो फर्क भी नहीं पड़ा, आर एन कट जाएगा, अभी भी आर एस बाय क्या लिखा हुआ है, आर ओ। सबसे पहले ढूंढे कि आर एस और आर ओ किस ट्रायंगल में आता है, और उस ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सा है। तो जो कॉमन दिखा वो उससे हमने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एसपी बाय आर ओ। ढूंढो किधर है हमारा एसपी जी, एसपी। अच्छा ढूंढो भाई। देख एक काम कर, क्या इस एसपी को एन एम के बराबर कह सकते हैं? सर वो तो आपका हक है, एसपी को सर आप एन एम के बराबर कह सकते हो, वो तो आपका हक है। और नीचे में हमारा आर ओ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कोई दिक्कत अगर नहीं है तो यहां पर आइए थोड़ा सा एक छोटा सा बॉर्डर बना लेते हैं और शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ यहां पे, यहां लिखा है आर एस बाई आर एन लिखा है पहले से, फिर इंटू आर एन बाई आर ओ भी लिखा है पहले से, प्लस प्लस। अब कौन आ गया देखो, एन एम बाई आर ओ। अब ढूंढो एन एम और आर ओ यहां कहां पे ढूंढते हैं, आराम से ढूंढो। सर एन एम तो यहां पर है, एन एम यहां पर है। ठीक है, मतलब ध्यान देना, क्या यह एन एम ट्रायंगल ओ एम एन में आएगा? हाँ सर ये बात तो सही है, ये जो एन एम है वो ट्रायंगल ओ एम एन में आ जाएगा। और नीचे में कौन है, आर ओ। आर ओ देखो ये है आर ओ। ये किस ट्रायंगल में आता है सर, ये आर ओ एन में आ जाएगा। पक्का ना? ध्यान देना, ये जो एन एम है वो ओ एम एन में आता है, और ये जो आर ओ है वो आर ओ एन में आता है। तो ढूंढ के बता तो जिस दो ट्रायंगल का आप नाम लिए हैं उन दोनों में कॉमन क्या है, किसमें किसमें, ओ एम एन में। देखा, ओ एम एन में और आर ओ एन में कौन सा कॉमन है? सर ज्यादा मत ढूंढो, ये ओ एन वाला कॉमन है। पक्का है ना? पक्का है कॉमन है। देख लो ओ एम एन वाला में भी ओ एन आ जाता है,
और RON वाला में भी ON आ जाता है, तो ON तो दोनों में कॉमन है। तो फिर से अगर कॉमन है तो यही काम करिए, NM बाई क्या करिए ON डिवाइड भी कर दीजिए, और अनबैलेंस हो गया तो ON बाई RO लिख लीजिए। देख लीजिए जहां जैसे है वैसा ही था, NM बाई RO है तो अभी भी ये ON कर जाएगा तो NM बाई RO ही है। देख शुरू से सबसे पहले तो हमने इस एंगल का साइन लिखा, साइन A प्लस बी, मतलब इस एंगल का साइन होता है परपेंडिकुलर, मतलब RP बाई हाइपोटेनस RO। फिर RP को हमने दो पार्ट में RS प्लस SP लिखा, RS प्लस SP बाई RO। फिर हमने दोनों को अलग किया तो RS बाई RO, SP बाई RO। RS और RO ढूंढे किस ट्रायंगल में आता है, तो हमने RS हमको यहां पर मिला था RSN में, और RO मिला था RON में, तो दोनों में कॉमन हमें RN दिखाई दिया था, तो RN से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, बैलेंस है। फिर हम थोड़ी देर के लिए SP, ये जो हमारा SP है वो SP हमारा NM के बराबर तो होगा ही, क्योंकि दोनों पैरेलल है, देख लो आराम से, SP और NM सर बिल्कुल बराबर होगा, तो हमने SP को हटा के NM लिखा, नीचे में हमारा RO है। फिर हमने देखा कि NM और RO किस ट्रायंगल में आता है, तो पता चला कि NM जो है वो NMO वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और RO जो है RON वाले में आ रहा है, और दोनों में ON कॉमन था, तो ON से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमने यहां तक पहुंचा हुआ है। देख लो, देख लिया क्या? अगर आप यहां तक देख लिए तो फिर हमारा आंसर है, देख लिया पक्का। चलो आओ आंसर करते हैं, चल शुरू करते हैं आंसर करना। पहला आंसर RS बाय RN, पकड़ो किधर है, ढूंढ, चल इधर चलते हैं। RS बाय RN, सर RS तो यहां है, देख रहे हो, ध्यान देना मित्र, RS फिगर दिखाई दे रहा है आपको, RS यहां है और RN यहां है, पक्का। मतलब इस ट्रायंगल में देखो, हम यहां पे एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, है ना, ये हमारा R है, ये हमारा S है, ये हमारा N है, ये हमारा एंगल A है, बाकी एंगल को रहने दो, ये हमारा 90 है, पक्का। तो बता RS थोड़ा सा ऊपर हो गया सर, थोड़ा नीचे करो, चलो इसको नीचे लाते हैं, कोई बात नहीं, आराम समझना, हमको कौन हड़बड़ी है ना, आपको भी है। चलिए इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर कर देते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला और वाला RSN को हमने बाहर किया, ये जो RSN इसको बाहर किया, ये वाला हमारा 90 था और ये वाला हमारा एंगल A है। चल बता, तो क्या बताना है, RS बाय RN, RS सर RS यह है और RN यह है, तो थोड़ा गौर से देखो तो ऐसा लग रहा है कि इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, पक्का ना। एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने का हाइपोटेनस, और जो बच गया वो हमारा बेस। तो RS बाय RN मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस का। तो क्या हम RS बाय RN को कॉस A लिख दें, सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिखाया पक्का। और बगल में RN बाय क्या है, RO, ढूंढो किधर है, उस फिगर को अब हम हटाते हैं, क्योंकि अब दूसरा फिगर भी हमें लाना है। चल हटाइए, ठीक है। अगला कौन है जी, RN बाय RO, ये किधर है, RN और RO, RN यहां पर है और RO ये देखो बड़ा वाला ट्रायंगल RON, देख रहे हो, इसको भी बाहर कर देते हैं, RON मतलब ये वाला हमारा R है, ये वाला हमारा N है और ये वाला हमारा O है, और इसी N पे बच्चों हमें 90 डिग्री है, और इस O पर ये वाला एंगल कितना है हमारा B है, ये वाला एंगल हमारा कितना है B है, देखो ना RON में देखोगे तो N पर 90 है, O पर हमारा B है, अलग कर लिए बगल से फिगर। चलिए जी सर, अब आपको बताओ B के लिए यह परपेंडिकुलर का काम करेगा,
ये हाइपोटेनस 90 के सामने वाला और ये काम करेगा बेस का। तो बताओ किसका चाहिए हमें? आर एन बाई आर ओ। आर एन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर और आर ओ का मतलब हुआ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है सर? साइन का। इसका मतलब ये तो साइन बी हो गया। देख लो यहां तक समझा? कॉस ए इंटू साइन बी हमारा आ चुका। अब आगे पहुंचे बिल्कुल मजेदार से। मिटाए क्या उस फिगर को? हाँ सर उसको मिटाओ। अब दूसरा समझो। अब दूसरा इस फिगर को हटाते यहां से, अब दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक। अब कौन है यहां पे? एन एम बाय ओ एन। ये किधर है? अच्छा यहां ये तो सामने में दिख रहा है। एन एम यहां है और ओ एन यहां, ये तो सामने में दिखाई दे रहा है जी। ये वाला ट्रायंगल है, ये ओ एन एम, यही वाला ट्रायंगल दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? यस सर दिखाई तो दे दिया। दिखा दिया? तो बताओ एन एम बाय ओ एन, तो इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने का ये हाइपोटेनस और ये हमारा बेस है। हमको एन एम बाय ओ एन चाहिए। एन एम मतलब परपेंडिकुलर और ओ एन मतलब हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन होता है? साइन। इसका मतलब यहां पे कौन हो जाएगा? ये साइन ए हो गया। कौन हो गया यहां पे? साइन ए हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो ए ही ना आता है। ए का सामने का ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हुआ। चल अगला ढूंढते हैं। अगला कौन है? ओ एन बाय आर ओ। ये किधर है? इसको पकड़ो। ओ एन ओ एन ओ एन। सर ओ एन तो हमारा ये है और आर ओ हमारा ये है। फिर से वही पुराना वाला ट्रायंगल है मित्र, आर एन ओ वाला। आर एन ओ वाला ले आओ। यहां पे हमारा आर है, यहां पे हमारा एन है, यहां पे हमारा ओ है, ये हमारा 90 है, ये हमारा बी है। बी के सामने का परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। चल ढूंढ कौन है? ओ एन बाय आर ओ। ओ एन बाय आर ओ मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस कौन होता है बच्चों? कॉस। इसका मतलब ये हो गया कॉस बी। तो सोच अगर इसी को सीधा करके अगर हम लिख दें, इसी को अगर हम सीधा करके लिख दें, कहां पे कहां पे कहां पे? यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे, यहीं पर। देखो तो ध्यान से, ठीक है? चलिए कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, इसको पहले लिख दे। अगर पहले लिख दे तो कितना हो जाएगा? ये साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। इसको बाद में अगर लिख दे तो प्लस कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा? साइन बी। क्या हम यही फॉर्मूला बताए थे? क्या हम यही फॉर्मूला बताए थे? देखो प्रूफ हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो बच्चों प्रूफ हो गया, है ना? थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन बेसिक रूल के तहत चले, कोई भी एक्स्ट्रा रूल नहीं लगा। हाँ थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल इधर से उधर करने में थोड़ा आया मजा जरूर। चले तो ये साइन ए प्लस बी वाला हमारा हो गया प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब किस पर बात कर देते हैं? एक और, एक कॉस ए प्लस बी वाले को भी प्रूफ कर देते हैं पहले, तब आएंगे माइनस वाले पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो अच्छे ढंग से। हाँ एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार देखिएगा तो समझ बात पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा दे क्या इसको? हाँ सर मिटाओ मिटाओ, और मिटाते हैं। तो हमारे पास सुविधा है कि किसी तरीके से फिगर नहीं मिटना चाहिए। फिगर मिट गया तो गलती हो जाएगा, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है चलिए आते हैं। आराम आराम से फिगर नहीं मिटना चाहिए, फिगर नहीं मिटना चाहिए। हो गया? चलिए तब हम फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अभी तो हम साइन ए प्लस बी पर थे, अब हम किसके पास पहुंचेंगे? कॉस ए प्लस बी के पास। फिर से वही ट्रायंगल लीजिए पुराना। क्या लिए थे? कौन सा ट्रायंगल लिए थे? इन ट्रायंगल ओ पी आर। कौन सा ट्रायंगल? ओ पी आर। ओ पी आर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे इस एंगल का कॉस चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला बच्चों होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बताओ इस एंगल के सामने का ये आरपी होगा परपेंडिकुलर, तो पक्का है कि ये पीओ क्या होगा? हमारा बेस। इसका मतलब सर बेस बाय हाइपोटेनस करना चाहते हो तो ओपी आप बाय ओ आर कर दो।
एकदम ओपी। समझ गए क्या? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आओ और आराम आराम से आओ और आराम आराम से समझो। चलिए थोड़ा कुछ ज्यादा इधर नहीं आ गए, आइए तो देख लेते हैं। चलिए ऊपर में कौन लिखा है बच्चों? ओपी। ओपी, ये ओपी यहां से यहां तक, क्या इस ओपी को अगर हम चाहें तो ओ एम माइनस पीएम लिख सकते हैं? हाँ सर, ये तो धर्म है हमारा, ओ एम माइनस पीएम तो आराम से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और नीचे में हमारा ओ आर है, सेपरेट भी कर सकते हैं सर। जी सर, ओ एम बाय कितना हो जाएगा? ओ आर माइनस पीएम बाय कितना हो जाएगा? ओ आर। एक और काम कर लो छोटा सा, ओ एम बाय ओ आर। पिछली बार जो बाद में किए थे इस बार पहले कर लेते हैं। ये जो पीएम है बच्चों, ये जो पीएम है, ध्यान देना, ये जो पीएम है, ये वाला पीएम क्या इस एस एन के बराबर होगा? देखो, ये वाला एस एन, ये वाला पीएम, दोनों सेम होगा क्या? हाँ सर, पक्का होगा। तो क्या पीएम को हटा के हम एस एन लिख दें? पक्का लिखो। और नीचे में कौन है? ओ आर। बस अब युद्ध शुरू हो गया। वही वाला काम जो बार बार पीछे कर रहे थे, वही वाला काम कर लीजिए। एक बाउंड्री बना देते हैं यहां पे। अब शुरू कर लेते हैं हम लोग अपना काम। आइए चलिए ढूंढो ओ एम बाय ओ आर किस ट्रायंगल में आता है, ढूंढो तो। ओ एम किधर है? ओ एम किधर है सर? ओ एम तो यहां पर है, यहां ध्यान देना एकदम। ये है ओ एम, किस ट्रायंगल में आया? ओ एम एन वाले ट्रायंगल में ओ एम आ जाएगा। ओ एम एन वाले में, पक्का ना? ओ एम एन वाले में आ जाएगा, सही है सर। और ओ आर किस में आ जाएगा? ओ आर एन वाले में। तो गौर से देख, दोनों में कॉमन क्या है? ओ आर एन वाले में और ओ एम एन वाले में फिर से कॉमन कौन सा आएगा? ओ एन सर, ओ एन कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे? ओ एम बाय जो कॉमन आ रहा है उससे डिवाइड भी कर देंगे, अनबैलेंस हो गया तो उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और नीचे में हमारा ओ आर जिंदाबाद। ये दोनों तो कट गया, तो अभी भी ओ एम बाय कितना लिखा हुआ है? ओ आर लिखा हुआ है सर, बिल्कुल सही है। और माइनस, अब इसको ढूंढो, एस एन बाय ओ आर। एस एन, एस एन, ये हमारा बच्चों एस एन है। तो ये जो एस एन है वो किस ट्रायंगल में आता है? आर एस एन में। आर एस एन में एस एन आता है, और नीचे में कौन है? ओ आर। और ओ आर किस में आता है? आर ओ एन में। ध्यान दो तो, आर एस एन वाले ट्रायंगल में और आर ओ एन वाले ट्रायंगल में कॉमन कौन है सर? सर आर एन। बस जो कॉमन है आर एन, तो एस एन बाय कौन करेंगे? आर एन, डिवाइड किए, अनबैलेंस हो गया, आर एन से मल्टीप्लाई भी किए, और नीचे में हमारा ओ आर जिंदाबाद। सही है? हाँ सर। अब जब इतना कुछ करिए लिए हो तो फिर अब बाकी बचा क्या? कुछ नहीं। आंसर ढूंढो। ओ एम, ये हमारा क्या है जी? ये थोड़ा लग रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर दिखवाते, और क्लियर दिखवाते इसको थोड़ा सा। ये वाला सर क्लियर नहीं लग रहा था। चल मतलब यहां पे आर एन बाई ओ आर लिखा हुआ है, सही है। चलिए अब क्लियर दिख रहा है। अब ढूंढो तो ट्रायंगल ओ एम बाय ओ एन किधर है? किधर है? इधर आओ, इधर सब लोग इधर आ जाओ। ओ एम बच्चों, ओ एम यहां पर है, ओ एम यहां पर है, ये है हमारा ओ एम और ये हमारा ओ एन। मतलब बड़ा कमाल का चीज है, ये जो ट्रायंगल है ओ एम एन वाला, ये जो ट्रायंगल है ओ एम एन वाला, इस ट्रायंगल में एंगल ए आता है, एंगल ए के सामने का ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो बताओ ओ एम बाय ओ एन मतलब ये बेस बाय कौन? हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस बच्चों कौन देता है? कॉस। इसका मतलब आराम से हम इसे कॉस ए लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। आराम से देखो ओ एम बाय ओ एन को देखो, ये हमारा ओ एम है और ये हमारा ओ एन है, ये हमारा ओ एम है, ये हमारा ओ एन है। ओ एम हमारा बेस है और ओ एन हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस बाय हाइपोटेनस कौन? बेस बाय हाइपोटेनस कौन? कॉस। तो कॉस ए लिखा, पक्का। बगल में आओ, ओ एन बाय ओ आर, ये किधर है? ओ एन ढूंढो तो किधर है?
चलिए सर ट्रायंगल बना बना के दिखाओ, पीछे वाले जैसे दिखाते थे, आइए बताते हैं। ठीक है ना। चल क्या है जी, ओ एन बाय ओ आर। ओ एन, ये देखो ये हमारा ओ एन है और ये हमारा ओ आर है, मतलब किस ट्रायंगल में आ गया जी, ये तो हमारा आर एन ओ वाले ट्रायंगल में आ गया। यहां पे हमारा आर है, यहां पे हमारा एन है, यहां पे हमारा ओ है और यहां पे हमारा बी है। तो बी के सामने का परपेंडिकुलर 90, एन 90 पर है तो ये हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। चलो क्या चाहिए, ओ एन बाय ओ आर। ओ एन मतलब बेस और ओ आर मतलब हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कौन, कॉस, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। समझ रहे हो हमारा बात। चलिए 9 माइनस, फिर एस एन बाय आर एन करते हैं। एस एन बाय आर ढूंढो, इस फिगर को मिटाते हैं फिर ढूंढो एस एन बाय आर एन किधर है, एस एन बाय आर एन किधर है, एस एन। चलिए एस एन हमारा ये है, आर एन हमारा ये, मतलब ट्रायंगल आर एस एन को देखो तो ये हमारा आर है, ये हमारा एस है, ये हमारा एन है, ये हमारा 90 है, ये हमारा एंगल ए है। एंगल ए के सामने का ये परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। तो हमको चाहिए कौन, एस एन बाय आर एन। एस एन बाय आर एन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कौन देगा, साइन देगा, साइन देगा, तो साइन ए आ गया। चलिए फिर बगल में कौन है, आर एन बाय ओ आर, उसको भी देखते हैं। आर एन बाय ओ आर मिटा क्या इसको। चलिए इस फिगर को मिटाते हैं, अब दूसरा फिगर लाते हैं। देखो चलिए क्या है जी हमारा, आर एन बाय ओ आर, देख रहे हो ना, ये है आर एन, आर एन यहां है और ओ आर यहां, मतलब किस ट्रायंगल में आ जाएगा, आर एन ओ वाले में। यहां पे आर है, यहां पे ओ है, यहां पे एन है, ये हमारा 90 है और ओ पर बच्चों हमारा बी है। तो बी के सामने का ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। सही है। तो बताओ हमको चाहिए क्या, आर एन बाय ओ आर चाहिए। आर एन मतलब परपेंडिकुलर, ओ आर मतलब हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन देगा, हाँ बच्चों साइन ही देता है। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। देखो तो क्या हम यही फॉर्मूला लिखे थे, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ, बता, सोच के बता, दोनों प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। सर प्रूफ तो हो गया। जब प्रूफ हो गया तो एक बार आना, आप भी ट्राई कर लेना, देख लेना बढ़िया ढंग से, समझ में पक्का आ जाएगा। चले तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो दो लोग था उसको भी थोड़ा प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए हुआ, नोट कर लिए, कर लिए, चलिए मिटा देते हैं। पहला था सर वो दूसरा नंबर प्रूफ करते हैं। साइन ए माइनस बी वाले को प्रूफ कर देते हैं। साइन ए माइनस बी वाले को, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बता, तो अभी आपने पढ़ा कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना पढ़ा, अप्रूव भी किया। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये बहुत आसान है। देखो तो साइन, बता क्या इस ए माइनस बी को प्लस ऑफ माइनस बी बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मित्र अब क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए ए को तो ए मानो, लेकिन बी के जगह पे ये पूरा माइनस बी हो गया। पूरा बी के जगह पे कौन आ गया, माइनस बी आ गया। इस पूरे माइनस बी को हम थोड़ी देर के लिए बी मान के चलते हैं। लगा दो फॉर्मूला, बता फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, तो ए के जगह पर ए है, इंटू साइन इंटू कॉस बी, बी के जगह पे हमारा माइनस बी है, फिर प्लस कॉस ए के जगह पर ए है, इंटू साइन बी, बी के जगह पे हमारा माइनस बी है। देख बच्चों कुछ नहीं किए, बीच में प्लस है ना, तो प्लस वाला लगा रहे फॉर्मूला। बस यहां पे फर्क है कि यहां बी नहीं कौन है, माइनस बी है। तो इसी फॉर्मूला में जहां जहां बी था वहां क्या पुट कर दिए, माइनस बी पुट किए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, सर कौन सा वाला प्रॉपर्टी, आपको पता है ना कि कॉस के केस में जादू होता है, यानी माइनस गायब होता है, माइनस गायब हुआ। लेकिन साइन के केस में माइनस बाहर आता है, तो जैसे ही ये माइनस बाहर आएगा इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा।
और बगल में cos a इंटू क्या रह जाएगा, साइन बी। देखो तो प्रूफ हुआ, साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी। बता प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? वाह। चौथा वाला आपका होमवर्क वो आप करके लाओगे, फोर्थ वाला आपका होमवर्क वो आप करके लाओगे, पक्का नोट कर लीजिए, है ना। तो आज ना हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि आज कुछ मजेदार चीज करे थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगला जो वीडियो बनेगा वो इसी चार प्रॉपर्टी, ये भी जो फॉर्मूला बताए हैं, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का, इसी लोगों का यूज करके समेशन ऑफ एंगल, मतलब एंगल के सम का और एंगल के डिफरेंस का और भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रखेंगे। और एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी, ये टॉपर गाइडेंस एकेडमी पटना बोरिंग रोड में है। अगर कोई बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज भर के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।